भगवान आदिनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, पार्श्वनाथ, इनको कौन सा अनुयोग वाला कहेंगे? कोई एक पर्टिकुलर अनुयोग वाला कह सकते हैं? ऐसा तो हो सकता है कि मति शुद्ध ज्ञान वालों को किसी अनुयोग का ज्ञान अधिक हो और किसी का ज्ञान अधिक नहीं हो, ये सब बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कई बार जब इस तरीके से कहा जाता है तो हमारे मन में एक अनुयोग के प्रति थोड़ा हीन दृष्टि सी हो जाती है, अरे इसमें क्या है, ये तो कर्णानुयोग की बातें हैं, अरे ये तो कर्णानुयोग से पूछना, अरे ये तो देख लेना। इसीलिए टोडरमल जी ने जिसको इस अनुयोग का पक्ष है, जिसको इस अनुयोग का पक्ष है और जिसको इस अनुयोग का पक्ष है, इन तीनों अनुयोगों के पक्ष वाले जो इसको नहीं पढ़ने के लिए बोलते हैं कि इसको तो मत पढ़ो, क्या दम है इसमें, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन प्रमाण है, तो तुम जान के क्या कर लोगे, वो तो जैसा है वैसे ही रहने वाला है। 14 गुणस्थान होते हैं, उनको जान के क्या कर लोगे। भगवान 13वें गुणस्थान वर्ती होते हैं, अनंत परमात्मा, जान के क्या कर लोगे, उनको तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब इस तरीके से अगर आप कर्णानुयोग की बातों को जानोगे तो क्या कर लोगे। तो प्रथमानुयोग वाला कर्णानुयोग पढ़ने के लिए जब मना करता है, चरणानुयोग वाला कर्णानुयोग पढ़ने के लिए, एक बात ध्यान से सुनना, ये कौन होंगे, जैन होंगे कि अजैन होंगे। ये टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में कहा ना, जो जैन हैं ये उन्हीं के लिए बात है। अन्य लोग तो क्या जानते हैं, वो ना कर्णानुयोग जानते हैं और ना चरणानुयोग जानते हैं। लेकिन प्रथमानुयोग वाला कहेगा कि सुनो भैया, कर्णानुयोग तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसे समझ में नहीं आता, कहानियों में मजा आता है, आप तो कहानियां बनाओ, हमें यहां दिखाओ, हमें बड़ा अच्छा लगता है, कहानियों में मजा आता है, कहानियां समझ में आ जाती है, सिंपल होती है। कर्णानुयोग तौबा 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 समझते, मतलब दूर है ना। जैसे पुराने जमाने में महात्मा गांधी ने, अस्पृश्यता बहुत फैलती थी, अछूतपना बहुत फैलता था, तो उन्होंने उसको दूर किया, है ना। क्यों? दूर दूर, तुम दूर जाओ, तुम छुओ मत हमसे। ऐसे ही कर्णानुयोग का नाम सुन के यार दूर दूर, अपनी समझ में थोड़ी ना आएगा। मतलब आप ये समझिए, किसी चीज को समझने से पहले ही हम एक प्रोटेक्शन दीवार बना लेते हैं, किसकी, कि ये थोड़ी ना समझ में आएगा, ये अपने लिए नहीं है। तो जो इन 3 अनुयोग वाले, जो कि देखो एक सीधी सी बात इतनी सी है, अभी कर्णानुयोग की कक्षा चल रही है, कर्णानुयोग का ग्रंथ पढ़ाया जा रहा है, सीधी सी बात तो इतनी सी है, जिसकी बारात होती है उसी के गीत गाए जाते हैं। तो अभी किसकी बारात में आए हैं आप लोग? अभी आप कर्णानुयोग की कक्षा को पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, गुणस्थान को सीखने और समझने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो किसके गीत गाए जाएंगे? सीधी सी बात है, प्रासंगिक बात है। अब प्रथमानुयोग वाला जो कर्णानुयोग के लिए पढ़ने के लिए कुतर्क देता है, तर्क नहीं, कुतर्क देता है, चरणानुयोग वाला कर्णानुयोग को नहीं पढ़ने के लिए जो कुतर्क देता है, और द्रव्यानुयोग वाला कर्णानुयोग को नहीं पढ़ने के लिए जो कुतर्क देता है, इसको टोडरमल जी ने कहा प्रथमानुयोग का पक्षपाती, चरणानुयोग का पक्षपाती और द्रव्यानुयोग का, जिनको इन अनुयोगों का पक्ष है, और पक्ष बहुत खतरनाक होता है ना। इसीलिए यहां पर जिनको इन अनुयोगों का पक्ष है, और बेचारे एक अनुयोगों की ये 3 मिलकर जो धुलाई करने वाले हैं, अब एक मिलकर इन बाकी सबको सही मार्ग पे लाने वाला है। ठीक है, तो आपको भूमिका समझ में आ गई ना कि अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें से सबसे पहले किस अनुयोग के बारे में चर्चा होगी? इसका मतलब ये हुआ जो प्रथमानुयोग का पक्षपाती है, और वो किसको पढ़ने के लिए मना करेगा, तो उसको कैसा निराकरण किया जाए। सबसे पहले वो क्या कुतर्क करता है, और टोडरमल जी उसका क्या समाधान देते हैं, वो अपन को यहां पर पढ़ने को मिलेगा। चलिए पेज नंबर 15 निकाल लीजिए, पढ़ते हैं यहां से प्रश्न नंबर 11। आप लोग ध्यान देना अपने पुस्तक पर। उनमें से प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है, अब देखो ये पूरी भूमिका बन गई ना, तो अब आपको पूरा समझ में आएगा। प्रथमानुयोग का पक्षपाती कहता है कि वर्तमान में जीवों की बुद्धि बहुत मंद है, उनको ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए तीर्थंकर आदि की कथा का उपदेश दिया जाए तो ठीक से समझ लें, और समझकर पाप से डरकर धर्मानुराग रूप हो, इसलिए प्रथमानुयोग का उपदेश कार्यकारी है।
आप ये टीका छोड़कर आप किसी प्रथमान्यों के ग्रंथ लिखें, क्योंकि लोगों के लिए वो कार्यकारी हैं। इसके लिए देखो 2 बिंदु दिए यहाँ पर, जिसे मैंने आपने कहा ना प्रथमान्योग वाला क्या कुतर्क करेगा, तो किसी को पकड़ में आए वो 2 बातें कौन सी हैं। अब देखो सब पॉइंट आउट करना। पहली बात, लोगों की बुद्धि बहुत मंद है, उनको ऐसी सूक्ष्म बातें समझ में नहीं आएंगी। ये है पहला पॉइंट। मिला सभी लोगों को? लिखा हुआ है इसमें, उनको ऐसे सूक्ष्म व्याख्यान रूप शास्त्र में कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए तीर्थंकर आदि का उपदेश दिया जाए तो ठीक से समझ लें। यह है पहला पॉइंट। और के बाद जो दिया गया है वो है दूसरा पॉइंट। मैं चाहूंगा कि सब लोग बराबर लिख लें। 2 बातें समझ में आनी चाहिए। प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि प्रथमान्यों के पक्षपाती का स्वरूप बताते हुए निराकरण कीजिए। तो स्वरूप बताते हुए क्या आ गया, आपको ये दोनों पॉइंट्स देने पड़ेंगे कि प्रथमान्यों का पक्षपाती कहता है कि लोगों की बुद्धि बहुत मंद है, अगर कथा कहानी और किस्से सुनाए जाएं तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात वो कहता है कि प्रथमान्यों को पढ़कर, कहानियों को सीखकर, सुनकर, समझकर लोग पाप को छोड़कर तुरंत धर्म में लग जाते हैं। और गुड़स्तान को समझने से क्या होने वाला है, सुमेरु पर्वत को समझने से, 3 लोक की रचना को समझने से क्या होने वाला है, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। और प्रथमान्योग से तो कितना सब कुछ होता है। एक कहानी, जैसे कोई कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति था, उसने हिंसा की, हिंसा के पाप से उसको बहुत तिरंज गया, फिर यहाँ गया, फिर बहुत दुख हुआ, तो फिर तुरंत समझ लेते कि हाँ ऐसी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो टोडामल जी ने 2 पॉइंट उठाए, या प्रथमान्योग के पक्षपाती जो है उसने 2 बातें कही कि पहली बात, आप लोगों के सामने भी कई बार ऐसे लोग कहेंगे कि साहब लोगों की बुद्धि बहुत मंद है, जैन समाज आजकल स्वाध्यायी नहीं है, कुछ नहीं आता, आप तो कहानी किससे समझाओ, मोटी मोटी बातें बताओ, ये आत्मा वगैरह की जो सूक्ष्म चर्चा है ये रहने ही दो, आप लोगों के बीच में ही रहने दो, ये बड़ी बड़ी बातें इन लोगों की समझ में नहीं आएंगी। समझ में नहीं आएंगी या अभी नहीं समझते हैं, और हम नहीं समझाएंगे तो कब समझ पाएंगे। कुछ समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति इन सूक्ष्म बातों को नहीं समझता है, और वो नहीं समझता है इसलिए हम भी नहीं समझाएं, तो प्रश्न तो ये है कि आगे अब जाकर उनको कब समझ में आएगा। जब मनुष्य पर्याय में संगी पंचेंद्री होकर बुद्धि वाले होकर तब नहीं समझ सकते, तो क्या जब घोड़े बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय बन जाएंगे, तब समझेंगे? बोलो कब समझाएंगे? तो ये बात समझ में, इसका मतलब कभी भी आप सत्य बात का निरूपण करने से इसलिए मत रुक जाना कि यार लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। नहीं समझेंगे तो हम समझाएंगे। हम किस लिए हैं? हम तर्क देकर, युक्ति देकर, उदाहरण देकर उसको और धीरे धीरे विषय को लेते हुए समझाएंगे। अगर नहीं समझेंगे, ये छोड़कर स्किप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो फ्यूचर में कभी भी नहीं समझेंगे। मतलब आगे के समझने के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। तुमने कहा कि लोगों की मंद बुद्धि है, सचमुच मंद बुद्धि है? सोचो, जितने भी अपने आप को मंद बुद्धि कहते हैं ना, उनके व्यापार की बुद्धि को देखो कैसे चलती है, कितनी तेज चलती है, क्या क्या याद रहता है। जैसे मान लीजिए किसी की एक दुकान है, किराने की दुकान है या मेडिकल की दुकान है या किसी की भी दुकान है, कितने सारे सामान होते हैं एक दुकान पे, वो कहाँ सामान किधर रखा है ये सब याद रहता है। किसी ने बोला साहब ये देना, तुरंत हमें याद आ जाता है वो इस रो में, इस बगल में, इधर है। वो किस, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, हम कितना कमा रहे हैं, कितने में दे रहे हैं, ये सब ध्यान रहता है। एक व्यापारी को ये भी ध्यान रहता है कि उसको किससे कितने रुपए लेने हैं, किसके बकाया हैं, तकादा बोलते हैं हमारे यहाँ। ये तकादा भी वो बराबर करता है कि तुम्हारे साहब पिछले रह गए हैं, तुम्हारे 110 रुपये रह गए हैं, तुम्हारे 5 रुपये रह गए हैं, तुम लास्ट टाइम दे के नहीं आए थे, आपके 2 रुपये रह गए हैं। ये सब याद रहता है। ये तो मैंने कहा पुरुषों का। आपको पता है महिलाओं की भी भयंकर बुद्धि होती है, भयंकर, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में भले ही चलती हो। कई महिलाएं ऐसे, और साहब हमारी तो बुद्धि नहीं है, हम क्या बताएं, हमारे तो ये करना नहीं हो गया। आपकी बातें या जैन धर्म की बातें समझ में ही नहीं आती, वे झूठ बोलती हैं। बुद्धि नहीं हो, क्यों नहीं है? संगी पंचेंद्री हो और बुद्धि नहीं हो, ये कैसे हो सकता है?
सबसे पहली मेरा जो मूल मुद्दा है, संगी पंचेंद्रिय हो और बुद्धि ना हो, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? कैसे संभव है? ये विरोधी है ये तो। क्यों? महिलाओं की कितनी बुद्धि चलती है, मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं ना, उन उदाहरणों को बताता हूँ। जैसे शादियाँ होती हैं, शादियों में गिफ्ट्स भी आते हैं, बुलावा भी होता है, लिफाफे भी आते हैं। हमने प्रत्यक्ष कई महिलाओं को इतनी बुद्धि देखी है कि उनको बराबर ध्यान रहता है कि आपने उनकी शादी में कितने का लिफाफा दिया था। उनको बराबर ध्यान रहता है कि जब हमारी इनकी शादी थी तब जो 100 रुपये दे के आए थे, अब इनके यहाँ शादी है तो हमें कितने देने हैं? हम काहे बढ़ाएं, इनने 100 दिए थे, भाई 101 दे के हम भी निपटाया। वो सच में झूठ नहीं बोल रहा, ये सचमुच होता है। आप देखना, ये तो वो बातें बता रहा हूँ। सोचो, अब इतनी बड़ी समाज और इतनी बड़ी समाज के इतने सारे लोगों का उनको ध्यान रहता है। और तो और मान लो किसी के 3 बेटे हों, तो इनने इनकी शादी में 100 का दिया था, फिर इनकी शादी में 150 का दिया था, अबे बाद में दोबारा से 100 दिए थे, फिर इनने बुलावे की गिफ्ट में ये दिया, फिर इस वाली गिफ्ट में, मतलब फिर अब जो भी हो। अब सोचो, इतनी बड़ी समाज का, एक एक परिवार का उन्हें सब कुछ ध्यान रहता है। और तो छोड़ो, कौन कौन खाने आया था, कौन कौन खाने नहीं आया था। आए तो पूरा चूली नौता था, सबके सब आ गए, और लिफाफे में सिर्फ 100 रुपये दे के चले गए, सबके सब आ गए और खा के चले गए। मतलब एक इतनी बड़े शादी के फंक्शन में कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, किसने कितने रुपए दिए, कितनी बुद्धि है बताओ। आपको ध्यान रह सकता है? एक शर्त पे, अगर आपको उस और रुचि हो तो। एक सीधी सी बात आप समझो, मैं अब आपको बताता हूँ, आपकी मेमोरी किसी की भी वीक नहीं है। आप में से लगता होगा किसी लोगों को कि मेरी मेमोरी वीक है, मुझे याद नहीं होता, मुझे याद रहता नहीं है। सीधी सी बात इतनी सी है, हम सभी की इक्वल मेमोरी है। या तो आप अपने दिमाग में 4 बोतल वोडका फिक्स कर लो, या आप अपने दिमाग में वैराग्य भावना फिक्स कर लो। या तो आप 4 बोतल वोडका बारंबार रिपीट करो, है ना, उसी का क्या वाचना करना, उसी के बारे में प्रश्न, किसने गाया, कौन सा रैपर है, कौन कौन है सॉन्ग में। या तो आप इसी के बारे में वाचो, इसके लिरिक्स क्या हैं यार, इंटरनेट से इसके लिरिक्स डाउनलोड करो यार, इसके लिरिक्स क्या हैं, मुझे लिरिक्स याद करने हैं। आपको गाने के लिए कोई गाने याद करने के लिए कभी कोई क्लास लगती है? कभी अन्ना जी ने आपको गाना याद करने के लिए प्रेरणा दी कि सुनो एक नया गाना आया है, श्रीमान डैश 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 के द्वारा लिखा हुआ, आप सभी को कंठस्थ करके सुनाना है, सामूहिक एक एक करके हम सुनेंगे, और फिर भी आपको वो याद हो जाता है। यहाँ से कभी उस बारे में प्रेरणा नहीं दी गई, कभी नहीं कहा गया। हमारी रुचि ऐसी होती है कि हम तुरंत कौन सा नया आया है, क्या लिरिक्स है, क्या किसने गाया है, और उसी का ही फिर बार बार आमना है आमना है आमना है, और एक दूसरे को धर्मोपदेश, ये तूने सुना, न्यू एल्बम आई है, तो हमें याद हो जाता है वो चीज। ऐसे ही अगर आपको मेरी भावना याद करना हो या समय सार की गाथाएं याद करना हो, इसका भी यही फंडा है, इतना सेम फंडा है। जो आप गाना याद करने के लिए करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, वास्तव में तो कुछ भी नहीं करते। और ऐसे ही इसको याद करने का फंडा है। बुद्धि कम होना सिर्फ और सिर्फ इसको बोलते हैं मायाचारी करना है। अगर आप में से भी कोई बोले ना कि भैया मुझे समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि कम है, झूठ। आप में से किसी की बुद्धि कम नहीं है। ये बात अलग हो सकती है कि आपको धर्म में पढ़ने की रुचि ना हो, मोबाइल की रुचि हो, एक एक फीचर्स याद हैं कंप्यूटर के, कौन कौन सा प्लग लगाने से कौन सा बजेगा, क्या होगा, क्या चलेगा, किस चैनल पे कौन सी, जिसको जिसमें रुचि होती है ना उसको सारा पता रहता है। आप में से कोई भी, आप में से कोई, अभी आप लोग बैठे हो ना इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मैं मंद बुद्धि हूँ, नहीं कह सकता। कोई भी व्यक्ति मंद बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि सबके है। तो अंतर क्या है, किसने अपनी बुद्धि को कहाँ लगाया है, बस इतना सा फर्क है। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को व्यापार में लगाया है उसकी व्यापार में बुद्धि चलती है। जिस व्यक्ति ने या जिस महिला ने अपनी बुद्धि को गृहस्थी में लगाया है उसकी गृहस्थी में बुद्धि चलती है। और जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि चिनागम को पढ़ने में लगाई है उसकी बुद्धि कहाँ चलेगी। सीधी सी बात समझ में आ गई ना।
कई बार आप लोगों को लगता होगा कि दादा कितने इंटेलिजेंट हैं, आज भी उनको कितना याद है, लेकिन आप एक बार ये तो देखिए उन्होंने जिंदगी भर अपनी बुद्धि कहाँ लगाई। बोलो, आज इतनी उम्र होने पर भी कोई भी वृद्ध आपको इतना एनर्जेटिक मिल सकता है? धीरे धीरे तो पेज ढीले हो जाते हैं सबके, लेकिन इतना एनर्जेटिक, इतना फ्रिक्वेंटली बोलने वाले, इतनी सारी बातें समझने वाले अभी भी, सीधी सी बात है, ऐसा क्या चमत्कार है? कुछ चमत्कार नहीं है, जिंदगी उसमें लगाई है, जिंदगी की पूरी बुद्धि। उनको नहीं पता कि कौन सा नया कपड़ा कहाँ मिलता है, कौन सा नया फ़ोन चल रहा है आजकल। वो खुद बोलते हैं कि आज तक उन्होंने कोई कपड़ा नहीं खरीदा, कोई मार्केट नहीं गए, कुछ नहीं पता। उन्होंने बुद्धि यहाँ लगाई तो आज भी उनकी बुद्धि वहीं चलती है। आपको समझ में आया कैसा हमारी रुचि का वो होता है? मैं तो यहाँ मंद बुद्धि से इतना सबको समझाने लग गया। कुल मिला के मुझे तो बात एक ये कहनी है, किसी की भी मनुष्य की मंद बुद्धि नहीं होती। आपको पता है हमारी जिनवाणी में मंद बुद्धि किसे कहा? तिर्यंच आदि को मंद बुद्धि वाला कहा। आप पढ़िए, तिर्यंच को हीन बुद्धि वाला कहा, उनको मंद बुद्धि है। तुम तिर्यंच हो, तुम गधे हो, तुम्हें विवेक नहीं है। विवेक है ना, हित और अहित का निर्णय कर पाते हो ना, हे उपादेय की समझ है ना, क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम समझ पाते हो ना, यही बुद्धि है। बेचारे तिर्यंचों को क्या पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जो कर रहे हैं सो करे जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसका मतलब कोई मंद बुद्धि नहीं है। कदाचित धर्म के प्रति जब जिसकी मंद बुद्धि हो उसको, तो टोडरमल जी आगे कहते हैं अगर कोई मंद बुद्धि हो, मंद बुद्धि मतलब वैसा वाला नहीं, धर्म के शास्त्रों का जिसे ज्ञान नहीं हो, ठीक है, अब उसे मंद बुद्धि कहेंगे। जिसे धर्म के शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो उसके लिए भी यहाँ पर कहने वाले हैं कौन सी बड़ी बात है। टोडरमल जी कहेंगे कि हमने कई मंद बुद्धियों को ऐसा देखा है जिन्हें पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया और वे तीव्र बुद्धि वाले हो गए। बोलो कोई मिलता है इसके लिए उदाहरण? हम और आप क्या थे? कितना ज्ञान था आपको स्मारक से आने से पहले जैन धर्म के संदर्भ में? एक तरीके से मंद बुद्धि वाले ही तो थे, और यहां आकर पढ़ा, हमें पढ़ाया, मर्म समझाया और हमने समझा। 5 साल बाद क्या निकल जाते, क्या निकल के हो जाते हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मंद बुद्धि वाले को समझाया जाए, पढ़ाया जाए, उसको बताया जाए तो सब कुछ बेकार जाने वाला है। मंद बुद्धि वाले जीवों को भी उपदेश देकर अच्छा बुद्धि वाला होते हुए देखा जा रहा है, और हम उसके खुद उदाहरण हैं, हम और आप, मैं और आप। तो देखिए क्या कह रहे हैं उत्तर। 2 बातें समझ में आ गई ना आपको? 2 पॉइंट। प्रथमानियों के पक्षपाती ने 2 कुतर्क क्या दिए। पहला कुतर्क कि लोग मंद बुद्धि हैं, उनको कर्णानियों की बातें ऊपर से जाएंगी। और दूसरा पॉइंट क्या दिया कि देखो भैया, अगर प्रथमानियोग पढ़ते हैं तो प्रथमानियोग के किस्सों को सुनकर लोग पाप को छोड़कर धर्म में लग जाते हैं, इसलिए प्रथमानियोग को पढ़ने का फायदा है। क्या तुम ये लेके बैठ गए हो जीव के गुणस्थान है मारगड़ा? समझ में आ गया आपको? 2 पॉइंट समझ में आ गए सभी को? इसका मतलब समाधान भी इन्हीं 2 बिंदुओं का करा जाएगा। देखते हैं उत्तर। टोडरमल जी देखो प्रश्न क्या कहा कि अभी सभी लोग कैसे हैं? मंद बुद्धि। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया अगर तुम मंद बुद्धि हो तो सभी को अपने जैसा मत सोचो। क्या कह रहे हैं? देखो अभी सर्व जीव तो एक से नहीं है, हीनादिक बुद्धि दिख रही है, किसी की बुद्धि तीव्र है, किसी की बुद्धि कम है, ऐसे बुद्धि दिख रही है। अतः जैसा जीव हो वैसा उपदेश देना, अथवा मंद बुद्धि जीव भी सिखाने से, अभ्यास करने से बुद्धिमान होते दिखाई दे रहे हैं। बोलो टोडरमल जी को दिखाई दे रहे हैं मतलब क्या? आप सभी जानते हैं, हमने नाटक भी किया था टोडरमल जी के ऊपर, उसमें कितने सारे मतलब टोडरमल जी का कितना प्रभाव था कि उनसे लोग खिंचे खिंचे मतलब अट्रैक्ट होकर उनके पास आते थे। तो जैसे लोग बाग इधर उधर से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, तो टोडरमल जी सिखा रहे हैं और टोडरमल जी खुद देख रहे हैं कि सिखाने के बाद उनकी बुद्धि बढ़ रही है, मतलब उनको समझ में आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मंद बुद्धि हमेशा मंद बुद्धि ही रहेगा। मंद बुद्धि को भी आप लोग तो अपने जीवन पे घटा लेना कि हम लोगों को धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी सिखाने से, पढ़ाने से बुद्धिमान होते दिखाई दे रहे हैं। आगे
इसलिए जो बुद्धिमान हैं उनको तो यह ग्रंथ कार्यकारी है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए, और जो मंद बुद्धि हैं वे विशेष बुद्धि वालों द्वारा सामान्य विशेष रूप गुणस्थान आदि का स्वरूप सीखकर इस शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तन करें। दो तरीके के लोग बता दिए यहां पर। तो इसका समाधान कैसे दिया? सबसे पहला ये बोला कि सभी जीव एक जैसे नहीं हैं, हीनादिक बुद्धि दिख रही है, मंद बुद्धि वाले को भी पढ़ाने पर बुद्धिमान हो जाता है। दूसरी बात फिर उन्होंने कही, अब दो तरीके के लोग, एक तो बुद्धिमान और एक मंद बुद्धि, दो तरीके के लोग हो गए। बुद्धिमान लोगों को तो ये पढ़ना ही चाहिए, और मंद बुद्धि वाले, वे मंद बुद्धि वाले इन बुद्धिमानों से पढ़ लें, और जितना भी जिसकी जैसी बुद्धि हो, सामान्य विशेष, देखो सामान्य विशेष यहां कहा ना, सामान्य विशेष मतलब अगर आपका उपयोग बहुत लगता हो तो और विशेष विशेष चले जाओ। अभी अपन गुणस्थान पढ़ने वाले हैं ना यहाँ पर, तो ऐसा मत समझना कि गुणस्थान का स्वरूप बस इतना ही है। ये तो सामान्य रीति से अभी अपन गुणस्थान पढ़ रहे हैं, फिर इन्हीं गुणस्थानों में और विशेष 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 चले जा सकते हैं। लेकिन जाएं कि नहीं जाएं, इसके ऊपर ये कौन डिसाइड करेगा? अपनी बुद्धि। अगर आपकी विशेष बुद्धि है तो और डीप जाओ, और सामान्य बुद्धि है तो इतना पढ़ो, लेकिन पढ़ो। आगे टोडरमल जी कहने वाले हैं, अपने उपाय में आलस्य मत करो, तुम आलसी मत बनो, निठल्ले मत बनो, उद्यमवंत बनो सीखने और समझने के लिए। ठीक है, तो उत्तर समझ में आ गया ना इसका? ये पहले तर्क का उत्तर है कि दूसरे तर्क का? बोलो, कि दोनों का आ गया? बोलो, आपको क्या लग रहा है? उत्तर समझ में आया? ये सिर्फ पहले तर्क का उत्तर है। पहला तर्क क्या दिया गया था? कि लोग मंद बुद्धि हैं, इसलिए आपके कर्णानियों के शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे। उसका उत्तर आप सभी लोगों को समझ में आ गया ना? आगे बढ़ूं? चलिए 12वें नंबर का प्रश्न। अब इसका दूसरा भाग, दो तर्क किए थे ना उसने, तो देखो अभी दूसरा भाग नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अभी भी पहला भाग चलेगा। 12वें प्रश्न में भी पहला ही भाग है। ठीक है, देखो प्रश्न यहां मंद बुद्धि वाला कहता है, अब बेचारा कि कोई मंद बुद्धि ने हाथ खड़ा करके कहा कि साहब हमारी तो बुद्धि बहुत कम है, याद नहीं हो पाता, क्या करें? तो देखो उसके लिए टोडरमल जी क्या कहते हैं। यहां मंद बुद्धि वाला कहता है कि यह गौमटसार शास्त्र तो गणित समस्या का वर्णन करने वाला है, अनेक अपूर्व कथन सहित होने से बहुत कठिन है। तो मैं कैसे पता? ऐसा सुनते आए हैं। देखो कितना, मतलब कितना विचित्र स्वरूप है। कर्णानियोग को कठिन है कि नहीं है ये तो आप बाद में निर्णय करना, लेकिन बहुत कठिन है। इसका हल्ला बहुत मचा हुआ है, हल्ला गुल्ला बहुत होता है। कर्णानियोग, अभी मैंने हाय तौबा, दूर दूर, अपन लोगों के लिए थोड़ी ना, उसके लिए तो आपको सीए जैसी बुद्धि होनी चाहिए, ऐसा पढ़ना चाहिए आपको। अगर समय सार की गाथा 2 बार में याद होती है तो कर्णानियोग पढ़ना, उसके लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए। अपन तो सब लुल्ले हैं, अपन नहीं पढ़ सकते। क्यों? तुम कैसे कह रहे हो कि तुम नहीं पढ़ सकते? अरे साहब सुनते आए हैं, बेबी बोलते थे, वो भी समझते थे, हमें समझ में, किसी को समझ में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसको कर्णानियोग कठिन लगता है या उसको समझ में नहीं आया, और वो कह रहा है बहुत कठिन है बहुत कठिन है, तो उसके लिए कठिन है, आपके लिए नहीं। इसका मतलब अंतर समझ पा रहे हो? जैसे आपने ये कई सारे ऐसे मोटिवेशन वाक्य सुने होंगे, जैसे मैं कहता हूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो जगत में कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं कर पाओगे। ये समझ में आ रहा है ना? अगर मैं कहता हूं कि ये काम कठिन है तो मेरे लिए कठिन है, आपके लिए नहीं। समझ में आ रहा है? इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में बोलना बहुत कठिन है, तो उसके लिए होगा, उसके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। ऐसे ही, अभी ये समझ में आ गया ना? ऐसे ही कोई कहे कर्णानियोग बहुत कठिन है, तो सीधी सी बात है तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए है कि नहीं ये कौन निर्णय करेगा?
आप खुद देखो, आप सबकी एक जैसी बुद्धि है क्या? एक जैसा क्षयोपम, बुद्धि मतलब क्षयोपम यहाँ ले रहे हैं अभी, हम सभी का एक जैसा क्षयोपम है क्या? नहीं है ना अनिकेत? एक जैसी बुद्धि नहीं है ना सभी लोगों की? तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं कि अगर उसे समझ में नहीं आया तो हमें भी नहीं आएगा? देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहां मंद बुद्धि वाला कहता है कि यह गौमटसार शास्त्र तो गणित समस्या का वर्णन करने वाला है। और गणित को कैसे समझा जाता है? गणित को, मैथ्स को बहुत कठिन समझा जाता है। देखो, अनेक अपूर्व कथन सहित होने से बहुत कठिन है, ऐसा सुनते आए हैं। बेचारा वो मंद बुद्धि वाला कह रहा है कि साहब लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर कर दिया पहले से ही, इसके बारे में बहुत डर उत्पन्न कर दिया, क्या कि बहुत कठिन है। अब उसमें किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं? अब हम कैसे प्रवेश करें, क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि बहुत कठिन है। तो देखो उत्तर, टोडामल जी ने उसको पास बुलाया और कहा भय ना करो, डरे मती, है ना, डरो मत, भय ना करो। तुम्हें तो लोगों ने शास्त्र पढ़ने से ही भयभीत कर दिया। कर्णानुयोग एक अनुयोग है, शास्त्र है, और लोगों ने उसको भयभीत कर दिया कि कर्णानुयोग लाइक हॉरर जैसा, है ना, बहुत। देखो, तो भय ना करो। अब क्या कहने वाले हैं टोडामल जी? तो देखो, टोडामल जी यहाँ कहने वाले हैं कि जितना समझ में आए उतना समझो, जितनी बुद्धि लगे उतनी बुद्धि लगाओ। सामान्य समझ में आता है तो सामान्य समझो, विशेष समझ में आता है तो विशेष समझो, किसी और बुद्धिमान दिखाई दे रहा है तो उससे समझो, और फिर जितना समझ में आए उतने में संतोष रहो। लेकिन अपने समझने की इच्छा को कमजोर मत होने दो। कुछ समझ में आया? आप लोग भी अभी यहां पढ़ रहे हो, महाविद्यालय में पढ़ रहे हो, निश्चित रूप से सभी को एक जैसा समझ में नहीं आता। तो फिर क्या करें? आप में से तो कई सारे लोग अपने आप को ऐसा समझते हैं, हमारी तो ऐसी बुद्धि ही नहीं है, कि कोई आता होगा यहाँ कंठपाठ और उसने मोक्ष महाप्रकाशक सुना दिया, तो और कोई आपसे कहे आप भी सुनाओ, क्या बोलते हो? अब हमारी थोड़ी ना बुद्धि है, ये तो बहुत होशियार हैं, इनके तो 75% आए थे, हमारे 55 ही आए। किधर किधर चल रहा है ये सब कुछ? किधर चलता है ये सब कुछ? इसीलिए यहां टोडामल जी कह रहे हैं कि तुम भयभीत ना हो, तुम भय ना करो, तुम्हें जितना समझ में आए उतना समझो, लेकिन अपने उपाय में आलसी मत बनो। ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइन है सभी स्टूडेंट्स, मतलब मैं तो अपने लिए बोल रहा हूं ये बात, और आप अपने लिए लगाना। कभी भी किसी भी चीज को समझने के लिए उद्यमवंत रहो। जरूरी नहीं है जो क्लास का इंटेलिजेंट व्यक्ति है आपको उसके जैसा समझ में आ जाए। हमें क्यों किसी के साथ कंपैरिजन करना है? उसको उसकी योग्यता से समझ में आ रहा है, हमें हमारी योग्यता से समझ में आ रहा है। हम खुद अपने में कितना विकास कर रहे हैं ये देखना है, कंपैरेटिवली नहीं। उसको इतना समझ में आया, उसने 2 आगम प्रमाण दिए, मैं इसी बात के लिए 4 आगम प्रमाण दूंगा, हैंस प्रूव्ड आई एम इंटेलिजेंट। ये क्या बात हुई? आगम प्रमाण देने से या इस तरीके से देने से इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंस नहीं होने का कोई संबंध नहीं है। आप दूसरों से कंपैरिजन न करके ये देखो हम अपने में कितना विकास कर रहे हैं। पहले मैं ये बातें नहीं समझता था, अब मुझे समझ में आ रही हैं। पहले मुझे एक बहुत समय लगता था, अब मैं विकसित हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ अपने में। कभी दूसरे से कंपैरिजन मत करो, है ना। दूसरों से कंपैरिजन करके आप अपनी इंसल्ट करते हो। चलिए वापस आ जाइए। तो टोडामल जी अब क्या कहने वाले हैं? टोडामल जी सिर्फ इतना सा बोलने वाले हैं, तुम तो अपना उपाय करो, तुम तो अपने उपाय में आलसी मत बनो, और जितना समझ में आया उतना संतोष पूर्वक रहो। ये नहीं कि हमें समझ में ही नहीं आया, ये नहीं, जितना समझ में आया तो संतोष पूर्वक रहो। देखो क्या कहते हैं इस भाषा टीका में, गणित आदि का अर्थ सुगम रूप बनाकर कहा है। उसने सामने वाले ने कहा था ना कि गणित है, मैथ्स है, बहुत कठिन जाएगा, तो टोडामल जी कह रहे हैं हमने उसको इजी कर दिया है। और क्या कह रहे हैं? अतः प्रवेश पाना कठिन नहीं रहा। पहले कठिन होता था जब इसकी भाषा टीका नहीं थी, लेकिन अब इसको मैंने इसको ईजीएस्ट वे में लिख के इसको सिंपल कर दिया है। और इस शास्त्र में कथन कहीं तो सामान्य है और कहीं विशेष, मतलब कहीं एक सामान्य रीति से कोई बात बताई जाएगी और कहीं उसको डीपली बताएंगे। तो देखो क्या, कहीं सुगम है और कहीं कठिन है,
किस शास्त्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो पीठिका लिख रहे हैं और जो टीका लिखने वाले हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें उन्होंने जो टीका लिखी है तो कहीं तो सामान्य कथन है और कहीं विशेष कथन है, कहीं कोई बात बहुत इजी है और कहीं कोई बात थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। तो देखो, इस शास्त्र में कथन कहीं तो सामान्य है और कहीं विशेष, कहीं सुगम है और कहीं कठिन। वहां यदि सर्व अभ्यास बन सके तो अच्छा ही है। अगर तुम्हें सामान्य भी समझ में आए और विशेष भी समझ में आए तो वेल डन। अगर तुम्हें कठिन बातें भी समझ में आए और सीधी मतलब सरल बातें भी समझ में आए तो वेल डन। और नहीं आए तो हमें तो सीधी सीधी समझ में आए, सामान्य सामान्य समझ में आए, तो उसके लिए देखो, कहीं यदि वहाँ सर्व अभ्यास बन सके तो अच्छा ही है, और यदि ना बन सके तो अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सके उतना अभ्यास करो। कितनी प्यारी लाइन है, आप लोग अंडरलाइन करो, मैंने भी अपने अंडरलाइन कर रखी है। सबके अपने अपने शास्त्र है ना, ये लाइन तो बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना चाहिए। फिर से बोलता हूं, अपनी बुद्धि अनुसार जितना हो सके। देखो, अपनी बुद्धि कहा, दूसरे की बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि अनुसार। देखो, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है कि आप एक दिन में कितना पढ़ सकते हो। अगर आप मेरे से कंपैरिजन करोगे या दादा से कंपैरिजन करोगे या किसी बड़े, तो हम तुरंत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि घंटों घंटों पढ़ने वाले लोगों से हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार, लेकिन ये नहीं कि आप नहीं साहब हमें तो समझ में ही नहीं आता है, हमारी तो बुद्धि नहीं चलती, तो ये भी गलत है। आप अपने देखो कि मेरे में कितनी कैपेबिलिटी, और उस कैपेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाओ। देखो, अपनी बुद्धि के अनुसार जितना हो सके उतना अभ्यास करो। और देखो, उतना ही नहीं कहा, उतना क्या लिखा है, जरा पढ़ के दिखाना, क्या लिखा? उतना ये समझ में आया, ही का वजन समझ में आ गया। जितना समझ में आए और जितना बुद्धि में समझ आए उतना, ये बात आपने बहुत बढ़िया बता दी। अपना हम यहाँ से जाके किताब बंद कर दें, कहते हैं हमारी बुद्धि ही नहीं है, इतना ही अभ्यास होता है हमारे को। तो देखो टोडामल जी आगे क्या कह रहे हैं, अपने उपाय में आलस्य नहीं करना। मतलब बहुत अच्छी लाइन है। अगर आपको अपने उस पर लगानी हो ना, अलमारी पे या अपने सामने रखना हो, तो ये लाइन आप लगाओ, अपने उपाय में आलस्य नहीं करना। प्रवचन सुनने में, जिनवाणी को सुनने में आलस्य नहीं करना, अपने उपाय में कभी भी आलस्य नहीं करना। हम अपनी, देखो इसको ऐसे समझो, हमें क्या समझ में आएगा और क्या समझ में नहीं आएगा, ये वास्तव में तो कर्म के क्षयोपशम के अधीन है ना। आप लोग जिनवाणी पढ़ते हैं, ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम के अनुसार ही तो मुझे बातें समझ में आ रही हैं, और जितना भी अभी आप समझ रहे हो वो भी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार समझ रहे हो। जितना क्षयोपशम है उतना समझ रहे हो। वहां आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना। कर्म में कुछ हेर फेर कर सकते हैं, उनके क्षयोपशम को बढ़ा दें। कभी कभी आपका मन लगता है, कभी कभी नहीं लगता। इसीलिए यहां कह रहे हैं क्या समझ में आएगा, कितना समझ में आएगा, वो साइड में रखो, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरा डिपार्टमेंट तो है कि मैं अपने उपाय में आलसी नहीं बनूंगा। बस मुझे अपनी तरफ से कोई आलस्यपना नहीं करना है। और फिर जितना समझ में आए नहीं आए वो तो कर्माधीन है, बुद्धि आधीन है, क्षयोपशम के अधीन है। उसमें तुम्हारा और हमारा, देखो मुझे इसकी बहुत डीप समझ में आ जाए तो मैं समझू ओ मैंने, तुमने क्या भैया, ये तो कर्म के क्षयोपशम तो तुम्हें समझ में आया, और मुझे कम समझ में आए, मैं तो अच्छा वक्ता नहीं हूं, मुझे इतनी गंभीर बातें पकड़ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। इसमें तुम्हारा क्या रोल है? कोई चीज समझ में आना नहीं आना तो ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। तुम्हारा डिपार्टमेंट तो समझने की तीव्र लगन होना, बस दैट्स ऑल। इतना मैं कहना चाहता हूं। समझने की लगन होना ये हमारे अधीन है, समझने की बहुत इच्छा होना ये हमारे अधीन है। क्या समझ में आएगा, कितना समझ में आएगा, ये हमारे अधीन नहीं है। आपको पता है, एक छोटी सी बात कह के, अभी समय भी हो गया, समाप्त करता हूं। आपको पता है, जैसे जब हम जैसे वरिष्ठ में जब हम थे और हम जब घर गए थे, तो मैंने पहले ही सोच लिया था, मतलब एक अंदर में एक बहुत क्यूरियोसिटी जैसी थी कि अब फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो गुणस्थान पढ़ेंगे, गुणस्थान पढ़ने को मिलेगा, अन्ना जी पढ़ाएंगे। बहुत अंदर से वो क्यूरियोसिटी थी। उस क्यूरियोसिटी के कारण आप बहुत सारी बातें जो सबको समझ में नहीं आती हैं वो आप समझ में आने लगी थी। एक क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है।
क्या आप किसी विषय को पढ़ने के लिए इतने क्यूरियस बनते हो कि यार आज क्लास में चलते हैं, देखें प्रतिमानियों के पक्षपाती क्या बातें करता है। अभी तो हमने पहले तर्क का निराकरण किया ना, देखें यहाँ टोडरमल जी, कल इस क्यूरियोसिटी के साथ आप आ सकते हो कि देखें यहाँ टोडरमल जी कल क्या कहने वाले हैं उस दूसरे तर्क के बारे में, क्या कहने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। इसके क्यूरियस बनोगे ना, आपको सारी बातें ऐसे ऐसे समझ में आने लग जाएंगी। ये सचमुच है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, ऐसे किसी आगम प्रमाण वाली बात नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जिसे बोलते हैं, क्यूरियस पना बोलते हैं, बस वो हो ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर जितना समझ आए नहीं आए संतोष रहो। लेकिन 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 टोडरमल जी की लाइन, अपने उपाय में आप लोग मत करना, जितना महाविद्यालय से ले सकते हो इन 5 सालों में निचोड़ लो, जितना भी एक टीचर से ले सकते हो ना उसको निचोड़ दो पूरा, एक पकड़ के नहीं, पता चले एक इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा और निचोड़ दिया। जितना आप दो में आप कोई भी विषय पढ़ो ना, आप रत्नगण श्रावकाचार्य पढ़ते हैं, आप जितना जिन कुमार जी से पढ़ सकते हो उतना सब ले लें, जितना भी उनको अपने विषय की गंभीरता है आप उतना सारा ले लें। जो भी विषय पढ़ें, आप क्रमबद्ध पर्याय पढ़ेंगे संजीव जी से, आप जितना वो निचोड़ सकते हैं उतना सारा ले लें, मेरे को भी पूरा निचोड़ डालें। इसका मतलब समझना, ये क्या हुआ, ये अपने उपाय में आलसी होना नहीं। नए लोग हैं ना, मैं उनके लिए भी बोलता हूँ, आपकी क्लास में जो 7 लोग नए आए हैं, वो आपका इनसे लेवल मैच करने में भी दिक्कत होगी, ऑब्वियसली होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये 2 साल से पढ़ रहे हैं और आप नए हैं। लेकिन टोडरमल जी की ये बात नए लोग स्पेशली ध्यान रखना, आपको अभी थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही होगी, मेरी बातें भी समझ में नहीं आती होंगी, कदाचित हो सकता है कि प्रोफेशन समझ में नहीं आता होगा। बोलो कब समझ में आएगा? 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ये समझ लें कि मेरी बुद्धि कम है इसलिए मेरे को समझ में नहीं आता, ये होते हैं अनसक्सेसफुल लोगों की सोच। और सक्सेसफुल लोगों की सोच होती है अपने उपाय में, यही तो सक्सेस और अनसक्सेस है, और क्या होता है। देखो हर वक्त आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे हमेशा, या तो आप एक गलत रास्ता चुन लें या एक सही रास्ता चुन लें। तो नए लोग भी जो है ना, उनको ये करणानी योग भी कठिन नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कठिन नहीं पड़ेगा, बशर्ते अगर अपने उपाय में आलसी नहीं होते हैं तो आप भी उद्यमवंत रहो, जितना सीख सकते हैं समझ सकते हैं उतना सीखें, इसी भावना के साथ। एक पेन दे दीजिए। अंकित, अनिकेत, कितने बजे सोते हो अनिकेत?